ओ महारानी, ये ना तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, समझी? और ना मुझसे ढंग से बात किया करो। ननदू तुम्हारी, समझा ले अपनी बीवी को, बहुत पर निकल गए इसके। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अरे सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर उसके सामने तुम्हारी साइड लेता ना तो उसे लगता है कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। तुम्हें पता है, एक लड़की जब अपने ससुराल में दुखी रहती है ना, उसका कारण न उसकी सास होती है, न ससुर, और न देवर, न ननद होते हैं। उसका कारण उसका पति होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन पता है आपका कसूर क्या है कि आप कभी भी मेरी साइड नहीं लेते हो। अगर आप थोड़ा सा भी मेरी साइड लो ना, तो ऐसे कोई भी मुझे सुना के नहीं जाएगा और मैं ऐसे दुखी नहीं रहूंगी। एक लड़की अपने ससुराल में तभी खुश रह सकती है जब उसका पति उसका साथ दे। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। एक पत्नी अपने पति पे भरोसा करके अपने मायके की सारी बातें उन्हें बता देती है, लेकिन जब भी घर में कोई झगड़ा होता है तो पति सबसे पहले उन्हीं बातों को बीच में लेके आता है। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। मम्मी जी, ये देखिए मेरी मम्मी ने साड़ी भेजी है, कितनी सुंदर है ना मम्मी जी? हाँ बहू, साड़ी तो सुंदर है। मम्मी जी, ये पूरे 10,000 की साड़ी मम्मी ने भेजी है। अरे वाह मम्मी, ये साड़ी किसकी है? ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ये साड़ी तेरी भाभी की है, उनकी मम्मी ने भेजा है। भाभी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा करिए, ये आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी आपने बहुत दिनों से मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया है। दीदी, ये साड़ी मत लीजिए, अलमारी में और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। भाभी, अगर मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी, मुझे अलमारी वाली नहीं चाहिए। इतनी कंजूसी भी मत किया करिए। दीदी बहू तू रुक, परेशान मत हो। तुम्हें साड़ी लेनी है, चलो मेरे साथ मार्केट। कितनी लोगी? बहू को क्यों परेशान कर रही हो? लोग साड़ी। कल मम्मी पापा आ रहे तो कुछ दिन के लिए मेरे से डर के रह लेना। मेरे से नहीं होगा। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा, अब तुम कोई बात शेयर नहीं करती हो, ना ही कोई शिकवा शिकायत? क्योंकि मैंने अब खुद से दोस्ती कर ली, अब किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आपको कोई सुनने समझने वाला ना हो तो खुद को ही अपना दोस्त बना लो। और अब मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि अब मैंने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दी। अक्सर जरूरत से ज्यादा उम्मीद तकलीफ ही देती है, फिर चाहे वो आपका शौहर ही क्यों ना हो। आपको पता है 2025 में भी ना मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, सबके ताने सुनूंगी, पति को नखरे दिखाऊंगी, क्योंकि साल बदल रहा है, घर वाले तो वही है ना। आपको पता है 2025 में भी। बहू, रसोई का सामान लिखवा दे, केक खत्म हो रहा है, बाजार में जाएंगे आज। सासू माँ 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी पिछले महीने लाई थी, कति बरकत नहीं तेरे हाथ में, नू गे रहा बुकटे भर भर।
और लिखवा 2 किलो सरफ। पूरे गांव के लत्ते धोवेगी के? एक छोटी सरफ में पूरे कुणबे का गातड़ धो दिया करती मैं। 1 किलो सरसों का तेल। ना बे तू कोनी घर बसने दे, देख लिया मैंने, तेरे तो हाथ में बरकत कोने आ। पिछले महीने इतना सामान ले आई थी, के करे इतना ही सा। पता है सासू माँ एक दिन क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी और प्यास लगी थी। मैंने सोचा क्यों तो खाना खाना, प्यास लगी है क्यों पानी पीना। मैंने ढक्कन खोला और पूरा का पूरा तेल पी गई, और भूख लगी थी पूरा ऐसे कर करके सारा सरफ खा गई। बहू